मित्रों, आपको क्या लगता है जिनके पास बहुत सारा धन, संपत्ति, ऐशो आराम हो, बहुत बड़े बड़े घर हो, बंगले हो, क्या वो खुश रहते हैं? मित्रों, हो सकता है वो अपने उस बहुत बड़े घर में अकेलापन महसूस करते हो। जिनके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो या बहुत सारी गाड़ियां हो सकता है उनके खुद के पैरों में कोई तकलीफ हो, वो अपना खुद का वजन ना उठा पा रहे हो। जिनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, जिनकी एक आवाज में 10 लोग आकर खड़े हो जाएं, 10 नौकर आकर खड़े हो जाएं। हो सकता है उनका कोई अपना ना हो, या हो सकता है उनकी ऐसी संतानें हो जो उनकी सुनती ही ना हो। इसीलिए मित्रों, आप भगवान से कभी कोई भौतिक वस्तु ना मांगे, आप भगवान से भगवान को ही मांग लें। ऐसा करने से आपके पास हर वो चीज होगी जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी, और आपके जरूरत के समय में कोई अपना हो ना हो, भगवान अवश्य होंगे। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता, चौथा अध्याय और 25वां श्लोक। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी होते हैं वो यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अपनी पूजा समर्पित करते हैं, लेकिन कुछ योगी होते हैं वो अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ परब्रह्म परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। तो प्रेम तन का नहीं, मन का संजोग है, हर आत्मा का आत्मा से योग है। प्रेम तो राधा कृष्ण ने किया था, जिन्होंने खुद को एक दूसरे में जिया था। प्रेम तो मीरा ने किया था, जिन्होंने जहर को भी अमृत समझ के पिया था। प्रेम तो पार्वती ने किया था, जिन्होंने भगवान शिव को भी सुंदरता से नहीं, भक्ति से प्राप्त किया था। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता, चौथा अध्याय और 26वां श्लोक। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीनि विषयाण्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी पुरुष होते हैं वो अपनी संयम की अग्नि में ही अपनी समस्त इच्छाएं और इंद्रियों को भस्म कर लेते हैं, लेकिन जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपनी इच्छा पूर्ति के ही अनुसार अपने समस्त कर्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, ये सफल जीवन क्या है? तो श्री कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने ले जाते हैं। अब अर्जुन बहुत देर तक श्री कृष्ण को देखते रहते हैं, लेकिन फिर वे पूछते हैं कि हे माधव, यदि हम इस धागे को काट देंगे तो क्या हमारी पतंग और ऊपर जाकर उड़ेगी? तो श्री कृष्ण उस धागे को काट देते हैं। अब फिर वो पतंग थोड़ा सा तो ऊपर जाती है, लेकिन फिर वो नीचे आकर किसी दूर अनजान जगह पर जाकर गिर जाती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की सच्चाई के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, हम अपने धागों को काटना चाहते हैं, ये सोच के कि यदि हम इन्हें त्याग देंगे तो हमें और अधिक सफलता प्राप्त होगी, पर ऐसा नहीं है। लेकिन ये धागे क्या है? ये धागे हैं हमारे घर परिवार, गुरु, माता पिता, अनुशासन और समाज, और हम इन्हें त्यागना चाहते हैं। मित्रों, यदि हम इन्हें त्याग भी देंगे ना, तो हम उस पतंग की तरह थोड़ा सा तो ऊपर जाएंगे, लेकिन फिर उसी पतंग की तरह किसी दूर अनजान जगह पर जाकर बहुत नीचे गिर जाएंगे। इसलिए मित्रों, यदि आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है या हमेशा सफल होते रहना है, तो कभी भी अपने धागों को, अपने रिश्तों को मत त्यागिएगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, यदि आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो या कोई बहुत बड़ा संकल्प लेने जा रहे हो और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप मत करिए, अपनी गलतियों से सीखिए, उसे सुधारने का प्रयास करिए और उसको स्वीकारिए। क्योंकि मित्रों, लहू उन्हीं के हाथ से बहता है जो कांटों के बीच में छुपे पुष्प को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और ये बात हमेशा स्मरण रखिएगा कि यदि कभी किसी ने कोई गलती ना करी हो तो ये समझ जाइएगा कि उसने कभी अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। तो अपने गलतियों को अपना गुरु बना लें, अपना शिक्षक बना लें, उनसे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि जो सीख आपको आपकी गलतियां देकर जाएंगी वो सीख कभी आपको कोई और नहीं दे सकता। राधे राधे।
राधे राधे मित्रों, मेरे श्री किशोरी परिवार के एक सदस्य ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि मैं जब भगवान की भक्ति करने जाता हूँ तो मुझे भगवान के प्रति बहुत उल्टे विचार आते हैं, मैं क्या करूँ। तो मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगी कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। अर्थात वाल्मीकि जी ने शुरुआत में भगवान का नाम उल्टा जपना शुरू किया था, यानी मरा 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 का जाप करते करते धीरे से उनके मुख से राम नाम का जप होना शुरू हो पाया और तब भी उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। और पहले के समय में जब दैत्य हुआ करते थे और जब वो विरोध में भगवान का नाम लिया करते थे तो उनका नाम लेने की वजह से उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो जाता था। तो हम और आप तो फिर भी मनुष्य हैं, मानव हैं, और हम किसी भी भावना से यदि भगवान को याद भी करते हैं ना, तो भगवान हमें अपनी शरण में अवश्य लेते हैं। तो बस आप भगवान का नाम लेते रहें, और आपको अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो आप भगवान की लीलाएं और कथा श्रवण करना शुरू कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। मित्रों, शब्द और शब्दों का चयन मनुष्य के सबसे बड़े शस्त्र होते हैं। मानव इन्हें जितना सोच समझ कर प्रयोग करेगा उतना ही वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएगा। मित्रों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि भगवान ने हमें 2 आंखें और 2 कान क्यों दिए हैं, लेकिन 2 मुख क्यों नहीं? वो इस वजह से ताकि हम देखें, समझें और सुने अधिक, लेकिन बोले केवल उतना जितना आवश्यक हो। राधे राधे। मित्रों, अधिकतर झुककर वही लोग आपसे मिलेंगे जिनका कद आपके कद से ऊंचा होगा, और उन्हें उसी प्रकार से मिलना भी पड़ता है। एक बात को सदैव याद रखिएगा कि कभी भी किसी के सामने झुकने से आपका कद कभी नहीं छोटा होगा, किंतु सामने वाले के मन में आपके प्रति प्रेम और सम्मान अवश्य बढ़ेगा और आपका अस्तित्व भी अधिक विशाल हो पाएगा। तो अब ये चयन आपका है कि आप क्या चूज करते हैं, विनम्रता या अभिमान। राधे राधे। मित्रों, सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास था, लेकिन वनवास तो श्री राम ने भोगा। मित्रों, कंस के पास था सारा राजपाट, लेकिन कारागृह में जन्म तो हमारे श्री कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, लेकिन पांडवों ने तो वनवास को ही झेला। इससे ये पता चलता है कि सत्य की राह पर सदैव संघर्ष मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, कभी भी संघर्ष करने से घबराइएगा मत। राधे राधे।